हे मिस्टर माली मिस हियर। आज हम बात करेंगे कश ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। बताऊंगा कि भाई ये ड्रामे के अंदर आपको आगे से क्या कुछ दिखाया जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, मुझे तकरीबन 5 दिन लगे इस ड्रामे की कड़ियों से कड़ियां मिलाने में। यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये ड्रामा है, लेकिन भैया आज आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी सुनने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे रोलर कोस्टर में बिठाने लगा हूँ जहाँ पर बैठ के आपको लगेंगे बहुत ही ज़्यादा झटके, साथ में निकलेंगे आपके आंसू भी। तो फिर सेट होके बैठ जाए। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन होगी इंतहा दर्जे की इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्टोरी है ही बहुत मज़े की। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमानअलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो अब तक इस ड्रामे की 5 एपिसोड्स लॉन्च हो गई हैं। मैं उसकी आपको एक एक डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं है इस ड्रामे के अंदर अब तक क्या हो चुका है, उनके लिए एक क्विक ओवरव्यू दूंगा, ताकि उनको अब तक की स्टोरी भी समझ आ जाए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आगे से इस ड्रामे के अंदर भैया क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक लड़की है कश्फ, जिसके ऊपर यह ड्रामा है। अब कश्फ का जो ताल्लुक है वो एक बहुत ही गरीब खानदान से है। यहाँ पर इसकी 2 मजीद बहनें हैं। बाप बिल्कुल नकम्मा, कोई काम नहीं करता, प्रॉपर्टी का काम है उसका, लेकिन घर में बैठा रहता है। और जो थोड़ा बहुत पैसा इसके पास आता भी है उसको सारा जुए में लगा के जाया कर देता है। कश्फ के घर के बिल्कुल साथ ही उसकी ताई अम्मी का घर है, और वहां पर एक लड़का है वजदान, जिसको बहुत ही ज्यादा प्यार है कश्फ के साथ। वो हर वक्त कश्फ को देखने की कोशिश करता है, उससे मिलने की कोशिश करता है। और अक्सर इन लोगों की मुलाकात छत के ऊपर होती है, क्योंकि कुछ घर जैसे बड़े जुड़े हुए होते हैं ना, तो बड़ा इजी होता है छत के ऊपर बुला के एक दूसरे से मिलना, यहाँ पर करना बातें। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन कश्फ की जो सबसे छोटी बहन है जोया, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लाइक करती है वजदान को। वो ये चाहती है कि उसकी शादी वजदान के साथ हो, ना कि उसकी बड़ी बहन की। तो जोया को जब भी मौका मिलता है वजदान के साथ बात करने का या उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वो मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देती। तो मतलब इन शॉर्ट कि इसकी सबसे छोटी बहन का बहुत ही ज़्यादा दिल है वजदान पर। लेकिन वो ये बात जानती है कि उसकी बड़ी बहन और वजदान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो दरमियान वाली बहन है ना, वो बहुत सेंसिबल है। वो हर तरह से सपोर्ट करती है कश्फ को और उसको समझाती है अपनी छोटी बहन को भी कि तुम ये गलत कर रही हो। अब इस ड्रामे के वैसे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो कश्फ लड़की है ना, इसको ख्वाब आते हैं। अब स्टार्ट में जब इसको ख्वाब आते थे तो कोई भी उसको इतना सीरियस नहीं लेता था। हाँ ठीक है, जो भी वो ख्वाब में देखती थी वो रियलिटी में हो जाता था। बहनें काफ़ी मजाक उड़ाती थी कि तुम ये वाला ख्वाब देख लो कि हमारे पास इतना सारा पैसा आ गया। मतलब जिस तरह से अक्सर बहनें मजाक उड़ाती हैं। तो पहले जितने भी इसको ख्वाब आते थे कोई भी इसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेता था। लेकिन होता क्या है कि एक दफ़ा इसको काफ़ी सीरियस किस्म का ख्वाब आता है, जिसके बाद ये खुद भी परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तक इसको जितने भी ख्वाब आए होते हैं वो सब बाद में रियल लाइफ में हो जाते हैं। और इस दफ़ा इसको ख्वाब ये आता है कि जो वजदान की बहन है उसकी शादी वाले दिन बारात नहीं आएगी, और वो बेचारी चीखेगी चिल्लाएगी और काफ़ी परेशान होगी कि सब लोग कहाँ चले गए। ये बात जब उसको पता चलती है ख्वाब के अंदर, तो वो सबसे पहले डिस्कस करती है वजदान के साथ, और ये बात सुन लेती है वजदान की माँ भी। अब जब वजदान की माँ ये सुनती है कि मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर रही है लड़की, तो वो इस चीज़ का काफ़ी तमाशा बनाती है और कश्फ के घर आके सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है कि अगर मेरी बेटी का घर ख़राब हुआ और अगर मेरी बेटी की बारात ना आई, तो मैं तुम्हारी शादी भी अपने बेटे वजदान के साथ नहीं होने दूंगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में रिश्ता तय हो गया होता है। तो अब तक तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन इस बात के बाद कश्फ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आज तक जब उसका कोई भी ख्वाब आगे जाकर गलत साबित हुआ ही नहीं, तो ये कैसे गलत साबित होता है। एंड शादी के टाइम पर क्या हुआ कि उसकी बहन की बारात आने के बजाय उस बंदे का हो गया एक्सीडेंट, और वो बेचारा दूल्हा शादी वाले दिन ही चल बसा। मतलब वो शादी वाले दिन ही जब मरा, तो यहाँ पर आई काफ़ी बड़ी क़यामत। बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की गई कश्फ की और उसकी फैमिली की, ख़ास तौर पे वजदान की माँ की तरफ से। वजदान की माँ ने भरी महफिल में सबके सामने कह दिया कि अब मेरे बेटे का कोई भी ताल्लुक नहीं है इसके साथ, हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन वजदान ने माँ को काफ़ी समझाया कि मामा आप ये गलत कर रही हैं, मैं कश्फ के बगैर नहीं रह सकता, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और ये बंदा क्या करता है कि
अगले दिन कश के घर आके सबके सामने ये कह देता है कि चाहे जो हो मेरी शादी तो कश के साथ ही होगी और आप प्लीज़ कश को ये बता देना। कश भी सुन लेती है, होती है काफ़ी इंप्रेस कि भैया बंदा तो यहाँ पर काफ़ी प्यार करता है। खैर एक दफ़ा तो कश बेचारी काफ़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसी रात कश को एक और ख्वाब आता है जहाँ पर वो ये देखती है कि उसकी खाला जो है वो कहीं जा रही है, उसके हाथ में ब्रीफकेस है और वो मतलब आग के अंदर जा रही है या मरने जा रही है। इस तरह का जो ख्वाब आता है उसको, जिसके बाद वो बहुत ही बुरे तरीके से डर के उठती है। वो ये बात शेयर करती है अपनी मम्मा के साथ कि प्लीज़ आप खाला को रोकें, वो मुल्क छोड़ के जा रही हैं और मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ हो। ये दोनों माँ बेटियाँ जाती हैं खाला के पास और उसको कहती हैं कि आप प्लीज़ प्लेन में ना बैठें, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले कश को जितने भी ख्वाब आए हैं वो सच्चे हो गए हैं। तो वो भी काफ़ी डर जाती है और वो कहती है कि अब ये सुनने के बाद तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं उस प्लेन में बैठूं। और होता फिर वही है, वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और यहाँ पर उसकी खाला मरने से बच जाती है, जिसके बाद इसकी खाला घर आके पकड़ाती है कुछ पैसे कश के हाथ में और ये कहती है कि भाई मैं तो अब तुम्हारी मुरीद होगी, तुमने मेरी जान बचा ली। अब जो कश की दादी है वो भी ये चाहती है कि इसकी शादी हो जाए वजदान के साथ। वो दोबारा जाती है उनके घर और कहती है कि उसको सिर्फ बुरे ख्वाब नहीं आते, अच्छे ख्वाब भी आते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक ऐसी बहू मिलेगी जो तुम्हें पहले ही फ्यूचर पढ़ के बता देगी। लेकिन उसकी माँ फिर भी नहीं मानती, क्योंकि एक जिद लगा लेती है। और उसकी जिद लगाने की सबसे बड़ी रीज़न ये नहीं है कि कश को ऐसे ख्वाब आते हैं। बेसिकली वजदान की माँ ना बड़ी लालची दिखाई गई है। उसकी ये ख्वाहिश है कि किसी अमीर घराने में, किसी बहुत अच्छे घराने में मेरे बेटे की शादी हो, जहाँ से आए ठीक ठाक पैसा। तो ये एक किस्म की लालची औरत है। अब कश को एक और ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी बहन की शादी हो रही है वजदान के साथ। वो ये देख के काफ़ी तड़पती है और अपनी फूफो आयशा को बताती है, जिसको सुन के वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। वजदान से करती है बात कि अब जो उसने देखा उसके बाद तो वो तुमसे बिल्कुल भी शायद ना मिल सके, क्योंकि बहुत ही बुरी कंडीशन में वो चली गई। दूसरी तरफ जो कश का बाप है वो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। अब अगली एपिसोड में आप देखोगे कि वो इसकी शादी एक बुढ़े इंसान से करवाना चाह रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया इसके बाप को। ये कहा है कि हक महर में इतनी रकम देगा। तो अब ये जो कश का बाप है ना, बेसिकली एक बड़ा लालची बंदा दिखाया गया और लालची इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होता है। पहले इस इंसान ने अपनी बहन को एक ऐसे शख्स को दे दिया जिसको शाहजी कहते हैं। वो जो शाहजी बंदा ना वो भी पीरी फिकीरी करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे फेक पीर होते ना, इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। जैसे आपको हमारी सोसाइटी में डिफरेंट फेक पीर्स भी दिखाए जाते हैं जो लोगों से सिर्फ पैसा बटोरते हैं, लेकिन उनको खुद किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। तो जो शाहजी कैरेक्टर है ये ऐसा कैरेक्टर तो बड़ा जालिम कैरेक्टर है। इसने कश की फुप्पो यानी आयशा के साथ बड़ा जुल्म किया, उसको मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कश के बाप ने अपनी बहन की शादी पैसों के एवज करवा दी थी। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि कश का बाप इतना लालची है कि एक बुढ़े इंसान से 50,000 रुपया लेके अपनी बेटी की शादी, आपको अगली एपिसोड में दिखाएंगे कि वहां पर करवाने की कोशिश करेगा और वो बंदा घर भी आएगा रिश्ता लेके। यहाँ पर एक किस्म का रिश्ता तय हो जाएगा और शादी होनी होगी 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बात तय होगी। आप देखोगे अगली एपिसोड में फिर क्या होगा। वो जो शाहजी मैंने जिसका जिक्र किया ना, जिसके साथ कश के बाप ने पहले अपनी बहन की शादी करवा दी थी और बड़े बुरे तरीके से उस इंसान ने ठुकरा के इसकी बहन को मारपीट करके घर से बाहर निकाला था, वो शाहजी अब कश के बाप को ये कहेगा कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करो, मेरे साथ बिजनेस करो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं एक बहुत ही कमाल की डील। क्योंकि उस शाहजी को इस बात का पता चला है कि जो कश है उसको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो बाद में रियल हो जाते हैं। मतलब उस इंसान का अपना बिजनेस भी पीरी फिकीरी है, यहाँ पर फेक किस्म का पीर है और उसका कोई भी काम धंधा नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी कोई भी बात सही साबित नहीं होती। तो ऐसे इंसान बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी नजर जब आती है कि हाँ मैं इस इंसान के साथ ये बिजनेस डील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ख्वाबों की ताबीर पूछते हैं या यहाँ पर इस्तिखारा करने के लिए कहते हैं, तो क्यों ना मैं इसकी बेटी कश को इस्तेमाल कराऊँ और जितना भी पैसा हो वो ठीक है इसको भी दे दूँ और ख़ुद भी रखूँ। तो इस तरह की वो डील कश के बाप को जब देगा तो कश का बाप ये सोचेगा कि अभी मैंने अगर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया लेके अपनी बेटी की शादी करवा दी तो वो ठीक है, वो पैसे कब तक चलेंगे। लेकिन अगर मैंने इसके साथ बिजनेस डील कर ली और इस तरह से, जो कि अब तक वाकई सच होता है कि मेरी बेटी को जितने भी ख्वाब आते रहे वो आगे जाके रियल होते हैं, तो इसके साथ बिजनेस डील की जाए। यहाँ पर पैसे की करेगा डिमांड और इसका बाप
वो जो बुड्ढे के साथ शादी करवाने लगा था वहाँ पर नहीं करवाएगा, और उससे जितना भी पैसा लिया होगा उसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि शादी की तरफ से एक अमाउंट मिलेगी, कुछ उसको रिटर्न करेगा, बाकी रखेगा अपने पास और अपनी बेटी को ये कहेगा कि तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कश्फ आगे से बिल्कुल इनकार कर देगी। वो कहेगी कि नहीं, मैं अपनी इस एबिलिटी को इस घटिया काम में नहीं लगाऊंगी, और ख़ास तौर पे उस इंसान की तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरी फूफो का घर बर्बाद हुआ, जिसने मेरी फूफो के ऊपर इतना जुल्म किया। लेकिन बाप इसके आगे रख देगा ऑप्शन के ठीक है, या तो फिर तुम वजदान को बुलाओ अभी इसी टाइम, उसके साथ करो शादी, या फिर तुम उस बुड्ढे के साथ शादी करो, या फिर तुम्हें शादी के साथ मिलकर ये बिजनेस करना पड़ेगा हमारे साथ, जिसमें तुम ख्वाबों की ताबीर बताओगी और लोगों के लिए इस्तिखारा करके पैसे कमाओगी। तो वजदान तो बेचारा खुद शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने ऐसी शर्त रख दी है जिसकी वजह से वो कभी भी रिश्ता लेके नहीं आएगी और अपने बेटे को जकड़ के रखेगी। वहां से तो रिश्ता आने वाला नहीं, बुड्ढे के साथ शादी कर नहीं सकते, तो ले दे के इसके पास एक यही ऑप्शन बचेगी कि हाँ ठीक है, ये शादी का दिया गया बिजनेस प्रपोजल को कर लीजिए एक्सेप्ट, और यहाँ पर उसके लिए हो सकता है कि आगे जाके जिस तरह से वो जो भी औरतें लेके आए या वो जितने भी लोग जिन्होंने इस्तिखारा वगैरह करवाना है उनकी हेल्प करेगी, और इस तरह से देखते ही देखते बहुत ढेर सारा ये पैसा कमाना शुरू हो जाएगी। और ग्रेजुअली आप देखोगे कि ये घर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब इनके पास इतना ढेर सारा पैसा आ जाएगा कि ये लोग ये मोहल्ला छोड़ देंगे और एक बड़ा आलीशान घर में सारे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कश्फ ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू हो जाएगी। फिर कश्फ को वैसे तो बहुत सारे ख्वाब आएंगे, लेकिन उसको एक ऐसा ख्वाब आएगा जिसमें वो देखेगी कि उसकी फुप्पो को मर्डर किया जा रहा है, उसकी फुप्पो को जान से मारा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, जो देख के वो बेचारी बहुत घबरा जाएगी, टेंशन में आ जाएगी कि कौन लोग हैं जो मेरी फुप्पो को जान से मारना चाहते हैं। अब इसकी फुप्पो वही आयशा, लेकिन इसको समझ नहीं आएगी कि आखिर कौन आयशा का दुश्मन हो सकता है, हम तो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली में होगा ये कि इसका बाप आगे जाके इतना लालची हो जाएगा कि शाहजी जिसके साथ इसने पार्टनरशिप की थी ये सोचेगा कि सारा काम तो मेरी बेटी कर रही है, यहाँ पर ये क्या करता है, सिर्फ लाता है कस्टमर जो कि अब हमारे डायरेक्ट कस्टमर बन गए हैं, तो वो उसको बिजनेस से निकालने की कोशिश करेगा। मतलब वो चाहेगा कि इसकी अब छुट्टी करवाई जाए और सारा पैसा जितना भी है वो मैं खुद हड़प करूं, जिसकी वजह से वो ये धमकी लगाएगा कि अगर उसने ऐसा किया तो उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि डेफिनेटली वो ऐसा करेगा। और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि वो जो शाहजी है वो अपना बदला लेने के लिए इसकी बहन आयशा को जान से मार दे, जिसको पहले बेचारी को निकाला था घर से। जब इसका मर्डर करवाएगा तो ड्रामे में आएगा काफी तूफान, क्योंकि कश्फ की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी अपनी फूफो के साथ, काफी ज्यादा आपको प्यार दिखाया गया और डेफिनेटली इसकी फूफो आगे जाके नहीं रहेगी। अब कश्फ की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर होगी, इनके पास ढेर सारा पैसा भी आ गया, तो वजदान की माँ जो है ना उसके मुंह से भी रालें टपकेंगी। उसे एक बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि अब मेरे बेटे की शादी कश्फ के साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि दादी ने एक पहले प्रपोजल दिया था, आपको याद होगा, जहां पर दादी ये कह रही थी कि अगर एक बहन नहीं तो दूसरी बहन तो उसकी है ना, वहां पर तो शादी हो सकती है। और दूसरी बहन कौन सी हो सकती है आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि जोया ने बहुत ज्यादा फोर्स कर रखा है अपनी दादी को कि प्लीज किसी तरीके से उसकी शादी करवा दी जाए वजदान के साथ। तो वो अपनी दादी को कहेगी कि आप लेके जाएं प्रपोजल, और वो तो पहले से ही एग्री हैं क्योंकि अब इनके हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। तो वजदान की माँ और उसके घर वाले फौरन से मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, जोया के लिए हम वजदान की शादी करवाने के लिए एग्री हैं। तो जब ये खबर जाएगी वजदान के पास तो वजदान कहेगा बिल्कुल भी नहीं, मेरी शादी अगर आप लोगों ने कश्फ के साथ नहीं करवाई थी तो मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा। जब वजदान इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जोया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। कि मतलब आपको दिखाया जाएगा ड्रामे के अंदर कि वो खुदकुशी करने लगी है और बड़ी मुश्किल से कश्फ ने उसको बचाया और उससे पूछा कि तुम ये हरकत क्यों कर रही हो। वो ये कहेगी कि मैं वजदान को बहुत देर से लाइक करती आ रही हूँ आपी, शायद तब आप भी लाइक नहीं करती थी, जब से मैं उनको पसंद करती हूँ, और आपने तो ख्वाब में भी देखा था ना कि मेरी उनके साथ शादी हो रही है, तो आपके तो सारे ख्वाब सच्चे हो जाते हैं, तो ये ख्वाब सच्चा क्यों नहीं हो रहा। मैं अपनी जान दे दूंगी अगर मेरी वजदान के साथ शादी ना हुई। तो अब डेफिनेटली बहनें तो अपनी छोटी बहनों का बिल्कुल ख्याल रखती हैं, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी छोटी बहन खुदकुशी कर ले, जान से चली जाए। तो वो उसको यकीन दिलाएगी कि हाँ वो वजदान से बात करेगी और बहुत जल्द इन दोनों की शादी करवा दे। अब कश्फ जब ये शादी वाली बात वजदान के साथ करेगी तो वो कहेगा कि तुम ये सब कुछ छोड़ो, हमने पहले ही बहुत सारे साल ज़ाया कर दिए
थी, इन चक्रों में तुम ये सब कुछ छोड़ो और प्लीज मेरे साथ शादी कर लो, हम कहीं भाग के शादी कर लेते हैं। एक दफा तो कश्फ के दिन में ये बात आएगी कि हाँ मुझे सब कुछ छोड़ के इसके साथ चले जाना चाहिए, लेकिन जब वो ये देखेगी ना कि मेरी वजह से कितने लोगों की हेल्प हो रही है, कितने लोगों को ख्वाबों की ताबीर पता चल रही है, और सबसे बढ़ के मैं जितने भी इस्तिखारे बता रही हूँ उससे लोगों को बहुत मदद मिल रही है, और अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया है, तो मैं क्यों ना इस काम को कंटिन्यू रखूँ। तो वो ये सारी बातें समझाएगी वजदान को, कहेगी कि प्लीज़ तो मेरी बहन के साथ शादी कर लो, अल्लाह ने मुझे शायद इसीलिए चूज़ किया और मैं लोगों की हेल्प दिल से अब करना चाहती हूँ और तुम्हें इस मामले में मेरा साथ देना होगा। तो कश्फ के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे आप देखोगे कि आगे जाके जोया की शादी वजदान के साथ हो जाएगी, और इसलिए आपको ख्वाब का वो हिस्सा दिखाया गया जहाँ पर इसकी बड़ी बहन भी साथ बैठी है, तो दैट मीन्स कि अपनी मर्जी से शादी करवा रही है। अब वजदान चूंकि कश्फ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके कहने पे उसकी छोटी बहन के साथ शादी तो कर लेगा, लेकिन कभी भी सुकून में नहीं रहेगा, और उसकी छोटी बहन को भी ऐसा लगता था कि हाँ जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ उसके साथ शादी कर लेने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन शादी के बाद उसको पता चलेगा कि ये इंसान तो मेरा दिल से है ही नहीं। वजदान जब जोया के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेगा और हर टाइम कश्फ के दरगाह मतलब इसको क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं भाई पता, हम इसको प्लेटफॉर्म बोल लेते हैं, मतलब जहां पर भी वो अपनी पीरी मुरीदी वाला काम करी तो हर टाइम उसके अराउंड होगा, वहां पर उसके दरबार में कभी नाच रहा है, बिल्कुल जैसे पहले आशिक तो था मुरीद भी बन गया, और वहाँ पर इस तरह की हरकतें करता है जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा कश्फ को तकलीफ़ होती है कि मैं इसकी भी हेल्प नहीं कर सकी, अपनी भी हेल्प नहीं कर सकी, और मैं क्या कर रही हूँ। वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है टाइम टू टाइम, लेकिन फिर अपने आप को वो संभाल लेती है। लेकिन जोया से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस इंसान को मैंने अपने लिए चूज़ किया, लेकिन ये तो हर वक्त बस उसी के गुन गाता है और उसी के प्लेटफॉर्म पर नाचता रहता है, तो उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो इसके साथ बहुत लड़ेगी। और वजदान भी कश्फ से ये कहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, लेकिन वो बेचारी क्या करे, वो तो खुद इसको लाइक करती थी। लेकिन वजदान का मामला जोया के साथ इस हद तक खराब हो जाएगा कि आगे जाके आपको ये दिखाया जाएगा कि जोया वजदान को कहेगी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और ये आगे जाके डिवोर्स ले लेगी। अब जब वजदान की जोया के साथ डिवोर्स हो जाएगी तो उसकी कंडीशन मजीद वर्स से वर्स होती चली जाएगी, कि मतलब जैसे इंसान बिल्कुल जहनी मरीज हो जाता है। वजदान की माँ से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि जिस तरह से उसका बेटा एक अच्छा खासा जो इंसान था, हंसने खेलने वाला, यहाँ पर काफ़ी लव करता था वो कश्फ के साथ, लेकिन उसकी माँ ने जैसे दरार डाली, उसकी माँ ने जिस तरह से ये रिश्ता ख़त्म किया, तो अब वो देख रही है अपने बच्चे की ये हालत, उससे बिल्कुल भी बेयर नहीं हो रहा। अब इसकी माँ जाएगी कश्फ के पास और हाथ जोड़ के उसे कहेगी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को अपना लो, मेरे बच्चे से शादी कर लो, उसने अपनी हालत बहुत ही बुरी बना लिया। लेकिन कश्फ नहीं मानेगी और ये कहेगी कि जब एक अच्छा टाइम था, जब सब कुछ बहुत अच्छे से हो सकता था, तब तुमने पैसों की हवस में आके हमारा रिश्ता ख़त्म कर दिया और मुझे यहाँ पर ला के बिठा दिया जहाँ पर मैं नहीं बैठना चाहती थी। मैं वजदान से शादी नहीं करूँगी चाहे जो भी हो। ये बात कह के वो रिजेक्ट तो सब कुछ कर देगी, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आप देखोगे कि कश्फ आगे जाके खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी जब वो देखेगी बार बार वजदान की इतनी बुरी कंडीशन, तो उसको सिर्फ एक ही डर लगा रहेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर वही होगा, एक रात कश्फ को ख्वाब आएगा कि उसकी शादी के इनकार के बाद वजदान ने यह सोचा कि अब उसका इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है और वो अपनी जान लेने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर तैयार हो गया खुदकुशी करने के लिए, वो अपने आप को मार देता है। ये सब कुछ देखेगी ये अपने ख्वाब के अंदर कि वजदान ने मेरे रिजेक्ट करने की वजह से डिप्रेशन में आके अपनी जान ले ली और वो इस दुनिया से चला गया। जब ये चीज़ ये ख्वाब में देखेगी तो बहुत ही बुरे तरीके से डर के उठेगी, रात के टाइम भागेगी, जाएगी सीधा वजदान के पास। और वजदान हो सकता है कि आपको वो सीन दिखाया जाए जहाँ पर वो ऑलरेडी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसको रोकेगी और वो ये कहेगी कि तुम्हें पता है कि आज तक मेरे जितने भी ख्वाब हैं वो सच्चे क्यों होते रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मुझे एक ऐसा इशारा मिलता था और वो इशारा हकीकत में बदल जाता था। और इस दफ़ा भी मुझे अल्लाह की तरफ से ख्वाब में ये इशारा मिला है कि अगर मैंने तुमसे शादी ना की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खो दूंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खोना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये बात कह के वो उसको कहेगी शादी के लिए, जिसके बाद वजदान अपनी जान नहीं लेगा। और भैया आपको एंड ड्रामे का कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जहां पर वजदान और कश्फ की एंड पे जाकर शादी हो जाएगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए जाएंगे। हो सकता है आपको सीन थोड़े से आगे पीछे करके भी दिखाए जाएं, हो सकता है कि मेरे कुछ सीन्स जो मैंने आपको बताए वो शायद ना हो, लेकिन भैया मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जो स्टोरी मैंने आपको बताई है
एग्जैक्टली आपको इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ डिफरेंट सोचा हो। जो भी आप लोगों ने सोचा है या किसी भी बात से आप अगर इत्तेफाक नहीं करते एग्री, तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बिना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।